जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक प्रेरक कहानी बेईमान दोस्त। दोस्तों, जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 दोस्त थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चित्ता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी और भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। दोस्तों, वे इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता था और जितना खाया जा सकता था वह खाकर बाकी बचा हुआ अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता था। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? लगता है किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई और कहा, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। फिर लोमड़ी ने घोषणा की कि शेर को राजी करना मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का स्वाद ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निठल्ला बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई है? ऊंट कर्राहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार हो गया, माल ढोने लायक नहीं रहा, तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। यह सुनते ही चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस तरह ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के स्वस्थ होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आज्ञा पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आज्ञा पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे बहुत चोट लगी। अब शेर लाचार होकर बैठ गया, शिकार कौन करता? कई दिन बीत गए, ना शेर ने कुछ खाया और न ही सेवकों ने। भला कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? एक दिन लोमड़ी बोली, हमारे पास मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह में लार टपकने लगी। वह बोला, ऊंट को मरवाने का यही मौका है, कोई तरकीब लगाकर सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना की कि तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपका भूखे पेट रहकर मरना हमसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट।
तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर पर बालों के सिवा है ही क्या? महाराज आप मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मरें यह नहीं हो सकता। चापलूस मंडली यही तो चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज अगर आपको संकोच न हो तो हम इसे मार दें। इस तरह से चीता और भेड़िया ऊंट पर एक साथ टूट पड़े और ऊंट मारा गया। कहानी से सीख। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चापलूसों व बेईमानों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी।